ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। वहां पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए? मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ। बाकी अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं। और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनको शेम टू यू। हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। कि ज्ञान वापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की है। श्री सीताराम बागेश्वर धाम कोई महात्मा नहीं है, साधु नहीं है, लेकिन प्रत्येक भारतीय सनातनियों की ये पहचान है। कंठी माला, मस्तक पर तिलक, ये पोटली हमारे गुरुदेव भगवान की दी हुई मालाओं की है। इसमें मालाएं हैं, आदि आदि चीजें हैं जो गुरुदेव भगवान ने हमको प्रसाद रूप में दी थी, जिनके प्रभाव और प्रभुत्व से हम जन कल्याण के लिए मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का रास्ता बतला पाते हैं अथवा लोगों को मार्गदर्शन दे पाते हैं। ये उस तपोबल की पोटली है पूज्य गुरुदेव भगवान की, हमारी निजी कोई तपस्या नहीं। कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो। बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर। अजीजान गिरामी वक़ात, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जीना है तो इश्क रसूल में जियो और मौत आए तो मेरे मुस्तफा के कदमों में मौत आए। इस तमन्ना के साथ जियो, इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ पर कोई बाल बेका ना होगा, और अगर होगा तो हुजूर की मोहब्बत में होगा। मक्का मुकर्रमा में जब बिलाल हबशी को लोग मारते थे, उनके सीने पर पत्थर रखते, उनको अंगारों में सुलाया जाता था, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया था इस्लाम? नहीं नहीं नहीं, अब इस्लाम नहीं कहूंगा, तुम्हारे भगवानों का नाम लूंगा। नहीं, उन मुसीबतों में भी वो साबित कदम रहे। और चंद दिनों के बाद जब अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को आजादी अता की, मेरे मुस्तफा के कदमों में गए, 6 साल के बाद मक्का वापस आए। तवज्जो, 6 साल के बाद मक्का जब रसूलुल्लाह के साथ वापस आए, मक्का फतह हो चुका था और रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था। दुनिया देख रही थी चंद सालों पहले, यही वो बिलाल है जिनको मक्का की गलियों में रस्सी डाल करके खींचा जाता था पैरों में, और आज यही बिलाल खाने काबा की छत पर है अजान देने के लिए। कितनी तब्दीली है ये दुनिया को पता होना चाहिए। जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को खाने काबा से भी बुलंद कर देता है। हुजूर की मोहब्बत में जख्म खाया है, हुजूर की वफादारी में साबित कदम रहा है, तो अल्लाह ने काबे की छत पर चढ़ाया है। अजीजान गिरामी वक़ार, आज अगर मुसीबतें आती हैं तो आला हजरत का ये शेर याद रख लेना। आला हजरत ने बहुत प्यारे अंदाज में हमें समझाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए मकसद आज की मेरी तकरीर का खुलासा यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी का हक अदा करो। मेरा कहना सिर्फ यही है कि जलसे बहुत हो चुके, रात रात बहुत जागते हो, और लोगों के सामने तुम्हारे नारे, तुम्हारे जुलूस सब बहुत हो गया। इश्क रसूल का मजहर बनकर के किसी दिन अगर तुम किसी गली से भी गुजर जाओ, मौला तुम्हारी खुशबू से लोगों को इस्लाम की तरफ फेर देगा।